बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? तो हम देखने वालों के सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम आटा गूंदने का तरीका बता रहे हैं और ये कोई नॉर्मल आटा गूंदते हैं जो लोग घर पे डेली जो आटा गूंदते हैं, ये उस तरीके से बिल्कुल हटके है। ये है लच्छे पराठे के लिए हम लोग किस तरह आटा गूंदना चाहिए ताकि पराठा जो है वो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही क्रिस्पी, अब आप कहेंगे सॉफ्ट भी और क्रिस्पी भी। सॉफ्ट इस लिहाज से कि अगर ये क्रिस्पी जब हम पराठे को बनाते हैं ना तो ये क्रिस्पी क्रिस्पी होता है, लेकिन जब आप मुंह में उसको खा के साथ में चाय पिएं या किसी चीज़ के साथ आप लगा के खाएं, मलाई शलाई के साथ, आय हाय मुझ पानी आ गया मलाई का नाम तो वो चबाने में आसान हो, ना कि वो रबड़ की तरह बिल्कुल ऐसे हो कि चबाया नहीं जा रहा। तो सॉफ्ट इस लिहाज से और क्रिस्पी इस लिहाज से कि वो क्रिस्पी बहुत होगा। और ये लच्छे पराठे के लिए आटा गूंदने का मैं तरीका बता रही हूँ। अब जब भी कभी मैं कोई पराठे की रेसिपी आपको दूंगी तो वो आटा आपको गूंदा हुआ मैं ही दिखाऊंगी। आटा गूंदने की मैं अलग से एक रेसिपी अपलोड कर रही हूँ। किसी को अगर जब मैं पराठे की रेसिपी बनाऊँगी तो इसका लिंक मैं दे दिया करूँगी कि आटा गूंदने की रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये आटा गूंदने की रेसिपी है। रमज़ान के महीने भी आपके काम आएगी, क्योंकि रमज़ान के महीने में भी क्या होता है कि पराठे जो है वो मज़े के नहीं बनते। हम क्या करते हैं, लेडीज़ जो है ना वो पराठे बना रही होती है और मर्द हजरात सो रहे होते हैं। जब हम पराठा उनके आगे रखते हैं उस वक्त लाजमी बात है सहरी का टाइम बहुत थोड़ा सा होता है, तो जब उनके सामने रखते हैं तो वो उस टाइप का पराठा नहीं होता। तो फिर वो क्या करते, आधा पराठा खाया, थोड़ा सा खाया तो फिर छोड़ देगा, मज़े का नहीं बना या पता नहीं अजीब सा। तो इस तरह आप पराठे को आटे को गूंद के रखेंगे ना तो आपका पराठा बहुत मज़े का बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। और घर वाले भी कहेंगे कि आज पराठे को जो ख़ास गल लग रही है, बड़े मज़ेदार ऐसे लग रहे हैं कोई स्पेशल पराठा है। और ताकत की ताकत। अच्छा, आटा मैंने लिया है, कोई भी आटा ले लें, सफ़ेद आटा, चक्की का आटा, या आप जो भी घर में पसंद करते हैं। मिक्स आटा भी कई लोग पसंद करते हैं, आधा चक्की का आधा सफ़ेद। तो मैंने सफ़ेद आटा लिया है, तकरीबन आधा किलो है। आटे का कोई हिसाब किताब नहीं है कि आपने 1 किलो गूंदा, अपनी फैमिली के हिसाब से जितना भी गूंदना है आपने उस हिसाब से आपने दूध से गूंदना है, ठीक है। फुल क्रीम मिल्क है, उबला हुआ ठंडा दूध है। अगर दूध कई लोगों के जैसे दूसरी कंट्री में दूध जो है वो खुला नहीं मिलता, वो टेट्रा पैक का ले लें। अगर ये भी नहीं हो सकता तो आपने 6 से 7 खाने के चम्मच मिल्क पाउडर लेना है, वो इसमें शामिल करके आप पानी से गूंद सकते हैं। लेकिन मिल्क पाउडर के हिसाब से भी वो आटा बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा गूंदा जाएगा। ये सारी डिटेल बता दी मैंने आटा गूंदने के लिए, इसीलिए अलग सी रेसिपी अपलोड करी थी ताकि आपको कोई भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो कि भाई आटा कैसे गूंदना है लच्छे पराठे के लिए। तो ये एक स्पेशल पराठा होता है भाई, जब पराठा स्पेशल है तो इसका आटा गूंदने का तरीका भी स्पेशल होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने 1 चाय का चम्मच चीनी, ये ध्यान रखिएगा कि चीनी जल जाएगी इसमें और नमक कम जाएगा, ठीक है। नमक मैंने ½ टीस्पून लिया, यानी कि 1 चाय का चम्मच चीनी और आधा चाय का चम्मच नमक। 2 खाने के चम्मच देसी घी, आम घी नहीं है ये, देसी घी है। तो ये आपने 2 खाने के चम्मच ये डाल देने हैं। थोड़ा सा मैं छोड़ी ऊपर भी लगा लूँगी, थोड़ा सा, बल्कि सारे डाल देते हैं, बाकी कभी जब ऊपर लगाना होगा ना तो बाद में कर लेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें डाल के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा नीम गर्म दूध हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। बिस्मिल्लाह, उसमें करीब अगर आ जाओ तो या दूर से सही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, आटा गूंदने का कई लोगों को तरीका नहीं पता होता। वो क्या करते हैं कि इस तरह थोड़ा सा इसको करके ना तो इसको फ़ौरन मुक्की मारना शुरू करते, इसे दबाना शुरू करते। नहीं, पहले उसको मिक्स कर लें। बहुत सी लड़कियां जो नई नई जिनकी शादी हुई है वो क्या कहती हैं कि हस्बैंड को बड़े अच्छे अच्छे खाने बना के देने का उनका दिल चाहता है, पर वो पराठे के मामले में आके वो कहते हैं या पराठा है या प्लेट है तो इस तरह गूंद के देंगी ना तो वो कहेंगे हाय 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 की पराठा बनाया, ठीक है। इस तरह नहीं एकदम से करना, सिर्फ मिक्स करना है। उसमें तू भी सीख लें हैं आटा गूंदने का तरीका, सिर्फ मिक्स करना है। और बहुत ज़्यादा सख्त आटा नहीं गूंदना ये, और बहुत ज़्यादा नरम नहीं गूंदना। मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह आपने गूंदना है, सिर्फ मिक्स करें, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा बार बार। और उज़मा जो है वो कैमरा बंद ना ही करे तो बेहतर है, क्योंकि बहुत मुश्किल से मुझे ये मनाया इसने कि आटा गूंदने का तरीका तो पा दे, रोटियाँ जरा ना फ़ौरन पराठे वगैरह बनानी है। हाँ, अब मैं हर किसी रेसिपी में, वो किसी पराठे की रेसिपी होगी ना मेरी, तो मैं यही कहूँगी कि
आटा गूंदने की मैंने रेसिपी अपलोड कर दी हुई है, उसको आप जाके चेक कर लें, ठीक है। अब ये सारी जगह पे हमने, इससे क्या होगा मिक्सिंग करने से कि किसी जगह से कई जो है ना इस तरह करती है ना, जैसे एक इस तरह करिए, 2 मरतबा इस तरह करते, 3 मरतबा कि एक जगह को वैसे कर लिया, जो 2 मरतबा होगा वो सॉफ्ट होगा, जो 3 मरतबा कर लिया होगा वो सख्त होगा। इसलिए सिर्फ अभी मिक्सिंग करनी है, अभी मचोड़ना नहीं है। ठीक है, ये हो गया तकरीबन सारा ही मिक्स हो गया। ये देखिए अब जो है ना थोड़ा सा ये, अब थोड़ा मिक्स करते हैं इसको, ठीक है। यकीन करें अभी मैंने मिक्स करके ऐसे ही कर रही हूँ तो ऐसा मज़ा आ रहा है कि जैसे कोई ये मुलायम मुलायम, बिल्कुल ज़बरदस्त। मैंने कहा ना कि आटा थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए, सख्त नहीं होना चाहिए। अब आप चाहे, क्योंकि सबको देखिए जो मैंने शुरू में बताया था ना मिक्स करना है, तो मिक्स करने के बाद आप ये देखिए पूरा आटा उठाया जा रहा है, वरना वो जब थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप इस तरह करेंगे ना तो वो थोड़े थोड़े में देखें। और इसमें हमने परात भी साथ साथ साफ़ करनी है। ये हमारे बड़े जो बुज़ुर्ग ने ना घर में, दादी या माएँ होती हैं, वेखा भला आटा गुन्ना नहीं आता, सारी परात लिम्बी हुई है ना, पता ही बचपन 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਾਰੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਆਟਾ ਨਾਲ ਲੱਦਣਾ, अम्मी नाल साफ़ करीदा होता है। अच्छा, तो आजकल लड़कियां क्या करती हैं, आटे की परात गंदी हुई उठा के इसको सिंक में धो लिया और इसको आटे को दूसरे बर्तन में डाल दिया, ताकि परात जड़े ना देखने च बुरी ना लगे। लेकिन है कि गुंदे गुंदे ही साफ़ करनी है। उज़मा की दिखे ज़रा हूँ आ रही है। उज़मा एक मैनू ना कोई कपड़ा लैके दे, तौलिया ते जेह्ड़ा ना परात थोड़ी हिल रही है, लैके दे, शाबाश फटाफट वो लिया दे। हाँ जल्दी लिया दे, एंड थोड़ी तय कर, शाबाश। थोड़ा सा अभी भी सख्त लग रहा है। अच्छा, एक मरतबा ना मैं आटा गूंदा ना अंडा भी पाया सी, फिर वो स्मैल जी आती कई लोगों ना अजीब जा लगता, अंडा ना पाओ तो बेहतर है। तो एक दफ़ा मैं पाया सी, लेकिन वो बड़ा ही सॉफ्ट से आटा होया सी, तो कुछ लोगों को अंडे नाल एलर्जिक होंदी है, स्मैल आती है, एतराज़ होता है। इसलिए दुध तो कोई नहीं ना मना है मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, दूध से तो सबको पता है ना, दूध के तो बहुत से फ़ायदे हैं। अच्छा चौक दे चल बस। मैं इसलिए थोड़ी तंग बावां वाली कमीज़ पाई सी, मैंने पता सी मैं आटा गुनन लगी किधरे वो आजकल के फैशन के हिसाब से खुलियां बावां तो। अच्छा, हम जो घरेलू लड़कियां होती हैं ना, जो घर में किचन में काम करती हैं, बड़ी, मैं अब क्या बोलूँ ऐसी फीकी फीकी ज़िंदगी होती है ना इनकी। कपड़े भी उन्होंने इस टाइप के पहनने होते हैं कि आस्तीनें थोड़ी तंग हो और थोड़ा 3/4 आस्तीन हो, ताकि वो आटा गूंदते हुए, बर्तन धोते हुए मसला ना करे आस्तीनें। चूड़ियाँ ना पहने, आटा जो है ना ये हो जाएगा, अंगूठियाँ ना पहने, आटा गूंदना, बर्तन धोने। बेचारियाँ कुर्बानियाँ कर दिया ना बढ़िया, है ना उसमें। क्या ख्याल है, मैं सही कह रही हूँ ना कि ऐसी ख़वातीन जो इतना दिल चाहता है उनका बनने ठनने को, तो जो किचन में काम करती हैं वो फिर उस हिसाब से ही रहती हैं। या फिर पता क्या कहते हैं, या तो काम करा लो या फैशन करा लो पता ही है उसमें, या काम करा लो या फैशन करा लो। उन्होंने कहो इंज ते इंज करो या ना पैना साढ़े कोलों नहीं होंदा, या तो काम करा लो या तो फिर चल
ये तो हमने गूंद लिया आटा, लेकिन अभी भी ये मुकम्मल तौर पे आटा नहीं गूंदा गया। अभी हम तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और इसको किसी कपड़े से ढक लेते हैं, पौने वगैरह से। फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। फिर इसको थोड़ा सा अच्छी सी मुक्की मारेंगे क्योंकि अभी ये हंस रहा है। तो अम्मी हमारी कहती हैं ये आटा तो सही गूंद दे, हंस रहा है, तंद कर दे। तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, इसको मैं ढक देती हूँ किसी कपड़े से, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए थोड़ा सा इसको देसी घी लगाते हैं। दूसरा क्यों ला सकने? हाँ दूसरा क्यों ले सकने हैं, लेकिन असल च ना है घ्यो का मज़ा ही कुछ और है, पता तो ही। तू तो नहीं खाती देसी घ्यो तो इलावा, है ना? ताई तो देसी घ्यो है। हाँ खुद ही माशाल्लाह देख सेट हो गया आटा। आटा खुद ब खुद सेट हो गया। 10-15 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया करें। ये देखें कितना एक ही मुक्की ने लिए मुलायम हो गया। किसी भी जगह पे ना गुठलियाँ हैं ना कुछ है, मुलायम देखें कितना हुआ है माशाल्लाह से, है ना। 2 मुक्कियाँ वाली माशाल्लाह फ़र्क पड़ा, एक मुक्की और मार लेनी है। अच्छा ये आटा गुन चुका है और अब मैं आपको पेड़े बनाकर और पराठा बनाकर बताऊंगी, लेकिन वो इसमें नहीं बताऊंगी, वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको पराठे की रेसिपी दूंगी, क्योंकि आटा गूंदने का जो है वो लंबा काम था, ठीक है। जैसा लोस लोस पे कर दिए हैं माशाल्लाह। फिर थोड़ा सा इसमें देसी घी लगाकर इसको, ताकि पपड़ी ना बने। तैयार हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए आटा गुन गया है। तो इसको अब हमने रख देना है। एक चीज़ ऐड कर दूं मैं आपको कि जब आप रोटी बनाए ना, लच्छा पराठा या नॉर्मल जो भी कोई भी पराठा आपने बनाना, ज़रूरी नहीं कि ये पराठा लच्छा ही होगा। तो इस तरह किसी भी किस्म का आपने पराठा बनाना है तो वो इस तरह का आटा गूंद सकते हैं आप। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब आपने पेड़ा बनाना है उसको तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले पेड़ा बनाना है, पराठा बनाने से पहले। जैसे ही आपने पेड़ा बनाया फ़ौरन पराठा नहीं, 15-20 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए छोड़ दें, फिर आपने पराठा बनाना है, ठीक है। क्योंकि मैं रमज़ान में क्या करती हूँ कि सहरी के लिए अफ्तारी के टाइम के बाद ना, थोड़ी देर के बाद अफ्तारी करने के बाद उसके बाद मैं पेड़े बना के फ्रिज में रख लेती हूँ आराम से। फिर वो सुबह जो है ना वो बेलने में बहुत आसान होता है। तो ये आपके साथ बात करनी थी शेयर कि पेड़े जो है वो पहले किए हुए हों तो पराठा ईज़िली बेला जा सकता है। फिर उसके जो लच्छे हैं वो ख़राब भी नहीं होते, वरना वो प्रेशर जो डाल के हम बेलना फेरते हैं ना, वो उसी वक्त वो फिर वो पराठे का वो नहीं है, ठीक है। अच्छा अब आप ये बताइएगा कि आपको आटा गूंदने का तरीका कैसा लगा। मैंने तो अपनी पूरी जगह के अंदर एनर्जी लगाती है कि मैं पूरी डिटेल ना दसा। गूंदना कोई मुश्किल काम नहीं है, सबसे आसान काम मेरी ज़िंदगी का आटा गूंदना ही है, जो कि बहुत से लोगों को मुश्किल लगता होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत आसान लगता है। लेकिन आप लोगों के लिए आसानी के लिए मैंने आटा गूंदने का तरीका बता दिया है। अब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये आटा गूंदने का तरीका कैसा लगा, और अपनी दुआ में ज़रूर याद रख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।